मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा मैया को जितना सम्मान दिया जा सकता है, सरकार से लेकर समाज ने कागजों पर तो खूब दिया है, मगर सच्चाई इससे ठीक उलट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कई बार नर्मदा में सीवेज का पानी नहीं मिलाने के निर्देश जारी किए, मगर अनेक नगरीय निकायों ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। और अब यही वजह है कि एनजीटी ने 12 नगर निकायों पर 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जुर्माना ठोंक दिया है। क्या है ये पूरा मामला और किस हाल में है हमारी और आपकी जीवनदायिनी नर्मदा, देखिए इस रिपोर्ट में। नर्मदा मैली हो चुकी है। जहां भी देखेंगे वहां पूजा का सामान, प्लास्टिक, सीमेंट की बोरियां और गंदे पानी से नर्मदा प्रदूषित होती दिखाई देगी। कई किनारे तो ऐसे हैं जिनके तट पर ना आप सुकून से बैठ सकेंगे और ना ही खुलकर सांस ले पाएंगे। पानी का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना तो दूर की बात है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी कहलाई जाती है, लेकिन इसके हाल आज एक बेसहारा और बूढ़ी माँ की तरह हो चुके हैं। नर्मदा नदी में आज भी गंदे नाले मिल रहे हैं। गंदे नाले का पानी नर्मदा नदी में इसी तरह बहाया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या स्थिति है, ये तस्वीरें यहाँ पर गवाही दे रही हैं। एनजीटी ने कई बार नर्मदा में सीवेज का पानी न मिलाने के निर्देश जारी किए, बावजूद इसके नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं गया। यही वजह है कि एनजीटी ने 12 नगर निकायों पर 17 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में नर्मदापुरम, देवास, मंडला, जबलपुर, बुदनी, शाहगंज, खरगोन, बरवाहा, बड़वानी, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर और महेश्वर तक शामिल है। जबलपुर नगर निगम पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, क्योंकि दिशा निर्देश होने के बावजूद जबलपुर नगर निगम नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले के पानी को नहीं रोक सका। लोग आस्था से पूजा करने आते हैं, नदी को माँ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, लेकिन अपनी माँ की ये दुर्दशा देख अब वो भी दुखी हैं। तो माँ नर्मदा के तट पर रहते, उसकी गोद में जन्म लिए, नाव चलाते हैं, सामने नाव लगी, पूरी गंदगी पूरी नर्मदा जी में आ रही है। इससे हम लोग बहुत परे, कोई रोक कोई नहीं सुनता, कोई न महापौर सुन रहा है, न कोई सांसद सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहा। जितने भी आते सब कसम खाते हैं नर्मदा जी का ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते हैं। नगर निगम के अधिकारी कमियों की बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। अब जिम्मेदार पानी को रोकने के लिए 7 एसटीपी प्लांट लगाए जाने की भी बात कर रहे हैं। इसके लिए जबलपुर में बहुत सारे एसटीपीज़ हमने सेटअप किए हैं और आने वाला जो अमृत 2 का प्लान है, जो ऑलरेडी जिसकी डीपीआर एवं सभी कार्य हो चुके हैं, उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा, एसटीपी नए संचालित करना एवं हाउस होल्ड कनेक्शंस से जो भी एसटीपी या सीवरेज वाटर है उसको एसटीपी तक लेके जाने का काम हम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखें, ये कचरे की खंती नहीं बल्कि नर्मदा नदी का किनारा है। शहर नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ नर्मदा पवित्र तो है, लेकिन स्वच्छ नहीं। 11 नालों का पानी नदी में बहा दिया जाता है। थानी घाट के ठीक बगल से जो नाला नर्मदा में मिलता है, वो बरसों से यहाँ पर मिलता आ रहा है और नर्मदा को प्रदूषित कर रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है सुबह 4 बजे यहाँ पर खोला जाता है और जिसका गंदा पानी, दूषित पानी नर्मदा को दूषित करता है। बीचों बीच से देखेंगे तो पानी साफ नजर आएगा, लेकिन किनारों पर नालों का गंदा पानी नदी को मैला कर रहा है। केवल नर्मदा मैया ही नहीं, बल्कि अब स्थानीय लोग भी इससे दुखी हैं। लेकिन जिम्मेदारों की बेपरवाही ऐसी है कि नदी अब बदहाली पर जीने को मजबूर है। बरसों से पतित पावनी मां नर्मदा के जल में दूषित जल पानी, गंदे नाले का पानी लगातार बहता रहता है। इसके लिए ना तो स्थानीय तौर पर प्रशासन द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं, न जिला प्रशासन द्वारा। नर्मदा नदी के हाल आपने देखे, अब उज्जैन की शिप्रा को भी देखें। नर्मदा परियोजना को शिप्रा परियोजना के साथ जोड़ा गया था। जिम्मेदार पानी साफ करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई असर होता दिखाई नहीं देता। शिप्रा परियोजना और नर्मदा परियोजना का जो लिंकअप किया गया था, उसके बाद लगातार न तो शिप्रा शुद्ध हो पाई और न ही नर्मदा। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियां हो रही हैं। स्थानीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष देवगिरी महाराज जूना समेत 13 अखाड़ा परिषद के संतों ने आज शिप्रा का निरीक्षण भी किया। पानी दूषित मिला। दावे किए जा रहे हैं कि 2028 से पहले शिप्रा का पानी स्वच्छ हो जाएगा। चाहे नर्मदा हो या शिप्रा, दोनों ही नदियों को साफ करने के लिए बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन नदियां कब साफ होंगी, यही बड़ा सवाल है।
ब्यूरो रिपोर्ट विस्तार न्यूज। हम और हमारी सरकार से जुड़े नेता मंत्री मौकों पर नर्मदा की आरती तो उतारते हैं, मगर नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को लगातार अनदेखा करते रहते हैं। उधर नगरीय निकाय भी नदी किनारे सुंदर और विशाल घाट तो बनाते हैं, मगर नदी में मिलती गंदगी को रोकने की कोशिश ईमानदारी से नहीं करते। और अब तो एनजीटी ने नदी में गंदगी रोकने को जिम्मेदार नगरीय निकायों पर ही बड़ा जुर्माना लगा दिया है। अब इससे साफ है कि हमारी जिम्मेदार संस्थाएं पवित्र और जीवनदायी नदी को बर्बादी की ओर ढकेल रही हैं, जो सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।